इमेजिन करो कि तुम 2 हफ्तों के लिए एक ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पर तुम्हारे पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए सिर्फ बर्फ हो और तुम्हें नहाने के बजाय घंटों बर्फीले टब के पानी में बिठाया जाए। आई नो कि 2 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात है, तुम लोग 2 दिन के लिए भी ऐसी जगह पर फंसना पसंद नहीं करोगे। लेकिन आज की जो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ, इस स्टोरी में 6 बच्चों ने पूरे 9 साल इस सिचुएशन में गुजारे और इस सब के पीछे उनका जिम्मेदार सिर्फ उनका अपना बाप था। ये बात जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया को इस केस ने हिला के रख दिया। They've discovered a family who spent nearly a decade hidden away on a remote farm, apparently waiting for the end of time. तो इस केस में ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या मिस्ट्री थी और इन बच्चों ने 9 साल एक ऐसे कमरे में कैसे गुजारे, आओ आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये बात है 5 अक्टूबर 2019 की। नेदरलैंड का एक गांव जिसका नाम है रनोवल्ड। रनोवल्ड एक छोटा सा गांव है जिसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं और उनके आसपास में भी जो गांव हैं वो लोग उनको भी पहचानते हैं, जानते हैं। रनोवल्ड के गांव में एक छोटा सा कैफे था जो वहाँ के लोकल्स लोगों के लिए ओपन किया गया था, जिसके ओनर का नाम था क्रेस विस्टरबेग। इसने अपने कैफे का नाम डी कास्टलैंड कैफे रखा था। इसके कैफे में 5 अक्टूबर 2019 की रात एक नया कस्टमर आता है। ये कस्टमर उस टाइम आता है कि ये कैफे बंद होने वाला था, इसके स्टाफ इसको बंद कर रहे थे, सारे सामान उठा रहे थे, तो इसको कोई भी चीज सर्व नहीं की जाती, इसको वापस भेज दिया जाता है। 8 दिन के बाद ये सेम बंदा फिर से उसी कैफे में आता है और इस बार ये थोड़ा सा जल्दी आता है। ये जैसे ही इस कैफे में एंटर करता है तो कैफे में बैठे सारे लोग, सारे कस्टमर्स, कैफे का स्टाफ इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रनोवल्ड गाँव में कोई भी नया बंदा नहीं आता था और इन्होंने इस बंदे को पहले कभी भी नहीं देखा था। इसकी काफी ज्यादा बिखरी हुई बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल थे। इसने बहुत ही पुराने किस्म के कपड़े पहने हुए थे। इसके कपड़े थे तो ठीक लेकिन थोड़े आउटडेटेड फैशन थे। अब ये बंदा एंटर करता है और टेबल के ऊपर बैठ जाता है। सारे लोग, कस्टमर्स और स्टाफ इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ये कौन नया अजीब सा बंदा आया है। लेकिन शौक तो लोगों को तब लगता है कि ये जो न्यू बंदा था वो उनकी ही जबान में अपना ऑर्डर देता है। मतलब हाउ इट्स पॉसिबल कि कोई नया बंदा आता है तुम्हारे शहर में जिसको तुमने कभी भी नहीं देखा एंड वो आकर तुम्हारी जबान में बात कर रहा है। ये बंदा 5 पैंट बियर्स का ऑर्डर देता है। कैफे के स्टाफ जब इसका ऑर्डर लाते हैं, इसको सर्व करते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, तो ये एक एक करके सारी बियर्स उसी टाइम पी जाता है। इतना करने के बाद ये बंदा उठता है एंड वापस चला जाता है। लोग सारे परेशान है कि भाई ये कौन बंदा था जो इतना अजीब था और वो अकेला इतने बियर्स कैसे पी गया। इसके बाद जल्द ही फिर से कैफे जो है बंद हो जाता है। अब कैफे का स्टाफ ये सोचता है कि शायद हम इस बंदे को फिर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन अगले ही दिन ये बंदा फिर से उसी सेम टाइम पे वापस इस कैफे में एंटर होता है और अपना ऑर्डर वही 5 पैंट बियर्स का देता है। अब इसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा कुछ तो हमसे बात करना चाहता है। अब लोग उससे पहली रात जो उससे लोग ट्राई करते हैं बात करने का, तो वो अपने ऑर्डर के सिवाय और कुछ भी बात नहीं करता। इसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये बात तो करना चाहता है लेकिन शायद ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। कैफे का ओनर अपने स्टाफ को कहता है कि जाओ तुम इस बंदे के पास जाओ और इससे थोड़ा सा फ्रैंकली बात करने का ट्राई करो। तो 2-3 स्टाफ इसके पास आकर बैठ जाते हैं, इससे बात करने का ट्राई करते हैं। पहले तो ये बंदा, स्टाफ का कहना है कि हमसे बात नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बात करना स्टार्ट कर देता है। जब स्टाफ इससे बात कर रहे होते हैं तो वो इसकी एज पूछते हैं, तो वो अपनी एज 25 साल बताता है और वो अपना नाम जॉन डोर विस्टन बताता है। हम लोग इससे पूछते हैं कि तुम भाई कहाँ से आए हो, कौन हो, तो ये हमें बड़ी शॉकिंग सी एक बात बताता है। स्टाफ का कहना था कि ये बंदा वो हमें बात बताता है जो शायद ये छुपाना चाहता था, लेकिन बियर के नशे में वो ये बात हमसे बोल देता है। ये बंदा कहता है कि वो 9 साल से एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ से वो आज पहली बार निकला है। मतलब कि वो 9 साल से बाहर नहीं निकला और उसके साथ उसके 5 बहन भाई और भी हैं जो कि उसके साथ ही उस फार्म हाउस में रहते हैं और वो भी मेरी तरह बाहर नहीं निकले। हम इस जगह पर मजबूरी में रह रहे हैं और हम जिस तरीके से अपनी ये जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं इससे काफी ज्यादा थक गया हूँ। अब मुझे ऐसे और मेरे भाइयों को ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। वो कहता है कि हम यहाँ पर किसी रिलीजन की वजह से रहते हैं। अब वो क्या रिलीजन था वो नहीं बताता, लेकिन किसी न किसी रिलीजन की वजह से वो लोग यहाँ पर रहते हैं। अब फिर से वो बंदा चला जाता है। अब कैफे का स्टाफ इस बात को सुनने के बाद उनको लगता है कि शायद ये बंदा पागल था या झूठ बोल रहा था,
लेकिन कुछ स्टाफ ये कहता है कि हमें उसकी बात में सच्चाई नजर आती है, उसकी आंखों में हमें सच में खौफ नजर आ रहा था अपनी जिस्म को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। इसके बाद कैफे के ओनर को ये बात जब पता चलती है, जिसका नाम था क्रिस वेस्टरबर्ग, तो जब वो भी ये बात सुनता है तो उसको भी इस बात में थोड़ी सी सच्चाई नजर आती है। उसे लगता है कि ये बंदा शायद किसी न किसी मुसीबत में है, तो वो डिसाइड करता है कि वो रनोवर्ल्ड की लोकल पुलिस को इसके बारे में बताएगा। वो पुलिस को कॉल करता है एंड सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे एक बंदा आता है एंड हमें ये इंफॉर्मेशन उसने बताई है एंड वो चाहता है कि उसकी हेल्प की जाए। पुलिस जल्दी ही अगले दिन एक्शन लेती है। वो उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर इस जॉन वैन रोस्टन ने बताया था। पुलिस वहां पर देखती है कि एक फार्म हाउस है जो करीबी सड़क से 200 मीटर दूर है और उसके पास जो करीबी घर है वो भी उससे 100 मीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि इस सड़क से जितने भी लोग गुजरते हैं उनको ये नहीं पता चल सकता कि इस फार्म हाउस के अंदर कौन रह रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है। पुलिस जैसे ही इस फार्म हाउस के अंदर एंटर करने का ट्राई करती है तो पुलिस का रास्ता एक 57 साल का बुढ़ा रोकता है जिसका नाम था जूसुफ बी। पुलिस उससे कहती है कि हमें इस फार्म हाउस की तलाशी लेनी है, लेकिन वो रोकता है पुलिस को। तो पुलिस उसे अपने तरीके में समझाती है। पुलिस जैसे ही फार्म हाउस के अंदर एंटर करती है तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो एक अलमारी के पीछे नोटिस करते हैं एक खुफिया सीढ़ी है। वो जब उस अलमारी को पीछे करते हैं तो उन्हें वो सीढ़ियां बेसमेंट की तरफ जाती हुई दिखती हैं एंड जैसे ही पुलिस उस बेसमेंट के अंदर एंटर करती है पुलिस हैरान हो जाती है। वहां पर 6 बच्चे जो दिखने में 12 से 18 साल के लग रहे थे और उनमें से एक वही 25 साल का लड़का था जो उस दिन डी कास्टलिन कैफे में आया था। ये सब बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और परेशान थे। वो पुलिस को देख के इतने शौक थे कि उन्होंने कभी न्यू बंदा कभी देखा ही ना हो। पुलिस उन सब बच्चों को निकालती है वहां से एंड बच्चों को सबको डॉक्टर के पास भेजा जाता है ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन जानी जा सके। पुलिस जब इन बच्चों का बैकग्राउंड जानने का ट्राई करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये बच्चे कभी कानून के पन्नों में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। पुलिस के आगे ये सवाल आता है कि आखिर इन बच्चों के पेरेंट्स कौन हैं? पुलिस को इन बच्चों का फादर मिलता है 67 इयर्स ओल्ड ग्रेट जॉन वैन डी। बच्चों की मदर की काफी पहले ही डेथ हो गई थी और पुलिस को पता चलता है कि इसी बंदे ने इन बच्चों को यहाँ पर कैद कर रखा था। पुलिस जब इससे पूछती है तो ये बताता है कि मेरा रिलीजन मुझसे कहता है कि कयामत आने वाली है, इसीलिए सब मर जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर सेव करके रखा है। ये बात पुलिस को और वहाँ के लोगों को शॉक कर देती है कि आखिर क्यों कोई अपने बच्चों को ऐसा करेगा, जो आखिर क्यों अपने बच्चों को दुनिया की रोशनी से दूर रखेगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों के पेट में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब था कि उन्होंने काफी दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद बच्चों से बात करने का ट्राई करते हैं तो पहले तो बच्चे नहीं बात कर रहे होते, लेकिन फिर बच्चे बताते हैं कि उनके फादर ने हमें कहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है और सिर्फ दुनिया में हम लोग ही बच चुके हैं। हमें हमारा फादर खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, हमें सिर्फ पीने के लिए पानी मिलता था और वो पता नहीं क्यों हमें बर्फ के टब में बैठने के लिए कहता था और जब हम नहीं बैठते थे तो वो हमें डंडों से मारता था और हम उससे जब खाने के लिए बोलते थे तो वो कभी कभी हमें आइस के टुकड़े देता था और कभी कभी ही ऐसा होता था कि हमें सचमुच कुछ खाने के लिए मिलता था। इसके बाद ये केस वहाँ के कोर्ट में जाता है। कोर्ट ग्रेट जॉन वैन डी को गैर कानूनी काम करने के लिए और बच्चों के ऊपर जुल्म करने के लिए सजा सुनाती है। और ये जो दूसरा बंदा था जूसुफ बी, जो पुलिस को फार्म हाउस के अंदर जाने से रोक रहा था, उसने ये फार्म हाउस किराए पर ले रखा था और वो ग्रेट जॉन वैन डी का फ्रेंड था और उसका भी बच्चों को कैद करने के पीछे हाथ था। और इसके साथ साथ जूसुफ बी के ऊपर किडनैपिंग का भी इल्जाम लगता है और कोर्ट जूसुफ बी को 3 साल की सजा सुनाती है। तो गाइज दिस इज टुडेज केस एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और आपका इस केस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं ऐसे ही कई सारे शॉकिंग केस को डिस्कवर करता हूं एंड अपने इस चैनल पे डॉक्यूमेंट करता हूं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही शॉकिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।